और दोस्तों आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है बहुत अच्छी स्टोरी होने वाली है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आप सभी को बहुत सारा फायदा होता है। स्टोरी से हमें बहुत सारा फायदा होता है। आज का जो स्टोरी है माई फूड यानी कि मेरा भोजन। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको हमें जीवन जीने के लिए भोजन का कितना जरूरत होता है और हम सभी को भी भोजन चाहिए जीने के लिए। तो चलिए हम स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को हम समझाते हैं। माई फूड, मेरा माई का मतलब तो मेरा, फूड का मतलब भोजन, मेरा भोजन जो हम सभी लोग भोजन करते हैं उसी के बारे में मेरा भोजन है। ये खास है मेरा भोजन। वी ऑल नीड फूड टू लिव। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक-एक वर्ड की मीनिंग भी बताया जाएगा और ट्रांसलेशन भी तोड़-तोड़ कर किया जाएगा। आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप कंटिन्यू देखते हैं वीडियो, मेरा वीडियो या किसी का भी वीडियो, यदि आप कंटिन्यू देखते हैं तो आप ट्रांसलेशन करना बहुत आसानी से आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो वी का मतलब होता है हम, ऑल का मतलब सभी, नीड का मतलब जरूरत है, फूड का मतलब भोजन, टू लिव का मतलब होता है जीने के लिए। तो हम सभी को जीने के लिए भोजन का जरूरत है। फूड गिव्स अस एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, शक्ति। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये जो फूड है यहाँ यस लगा है। ये जो फूड है यहाँ यस क्यों लगा है तो हम चलिए बताते हैं। ये जो फूड है ये फूड थर्ड पर्सन है। गिव इसमें थर्ड पर्सन में आपको ये जो है विव का फाइव्थ फॉर्म। तो ये जो है आपको इतना याद रखना है कि ही सी इट या किसी का नाम हो या सिंगुलर नेम हो उसमें आपको ईएस लगा रहता है। बस इतना ही सा फंडा है। ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। आई वी यू दे या फुल और नाउन हो उसके साथ ईएस नहीं लगा रहता है। तो फूड का मतलब तो भोजन, गिव्स का मतलब देता है, अस का मतलब हमें, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो भोजन हमें ऊर्जा देती है। इट हेल्प अस टू ग्रो, कीप हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इट हेल्प यह मदद करता है, अस माने हमारा, टू ग्रो बढ़ने में, कीप हेल्दी स्वच्छ रखने में, एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब तो ताकतवर, हमें मजबूत रखने में और स्वच्छ रखने में यह हमारी मदद करता है। Plants and animals are the two main sources of food। ये सोर्स का मतलब होता है जरिया होता है। प्लांट्स पौधा, एंड माने और, एनिमल्स जानवर, आर माने है, द टू मेन सोर्स दो माइन जरिया ऑफ फूड यानी कि भोजन की। तो भोजन की माइन जरिया है पौधा और जानवर। माइन जरिया इसी के जरिए हमें भोजन मिलता है। If we do not eat the food, if we do not eat यदि हम नहीं खाते हैं the food भोजन को, we will get weak and fall sick। तो we will get हम पड़ जाएंगे, हो जाएंगे, weak का मतलब था कमजोर, एंड फॉल सिक यानी कि कमजोर और बीमार हो जाएंगे। यदि हम भोजन नहीं करते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। We eat different kind of foods। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, वी ईट हम खाते हैं, डिफरेंट का मतलब डिफरेंट काइंड्स यानी कि अलग अलग प्रकार के, ऑफ फूड तो हम अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। प्लांट गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जियां। देखिए वेजिटेबल नहीं पढ़ना है, इसका माइन प्रोनाउंस होता है, एक्चुअल प्रोनाउंस होता है वेजिटेबल। तो प्लांट्स यानी कि पौधा, गिव अस हमें देती है, फ्रूट्स फल,
फल एंड वेजिटेबल। तो पौधा हमें सब्जियां और फल देती है। काउ, buffalo एंड गॉट गिव्स अस मिल्क। काउ का मतलब था गाय, buffalo का मतलब था भैंस, एंड और गॉट का मतलब बकरी, गिव्स का मतलब देता है, अस का मतलब हमें, मिल्क का मतलब दूध। तो गाय भैंस एंड और बकरी हमें दूध देती है। वी गेट मैनी अदर प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बटर, घी, ईटीसी फ्रॉम मिल्क। ईटीसी का मतलब होता है, ईटीसी का यानी कि फुल फॉर्म होता है एक्सेट्रा, आईटीसी का मतलब होता है इत्यादि। तो वी गेट हमें प्राप्त होता है मेनी अदर और अन्य प्रोडक्ट्स लाइक माने जैसे, चीज का मतलब होता है पनीर, बटर का मतलब होता है बटर का मतलब होता है मक्खन, घी, ईटीसी इत्यादि फ्रॉम मिल्क। तो हमें दूध से यानी कि पनीर मिलता है, मक्खन मिलता है और घी मिलती है और इत्यादि यानी कि बहुत सारे चीज और मिलता है। वी ऑल्सो ईट चपातीस, राइस, pulses and other food grains during the day. We also eat, वी का मतलब हम, also का मतलब भी, ईट का मतलब खाते हैं, चपाती हम रोटी भी खाते हैं, राइस चावल भी खाते हैं, पल्सेस का मतलब दाल, हम दाल भी खाते हैं, एंड का मतलब और अदर फूड, और हम दूसरे भोजन भी करते हैं, यानी कि फूड ग्रेन्स यानी कि दूसरे भोजन भी करते हैं। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज होता है। ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के दौरान। ऑल दीज फूड्स आर वेजिटेरियन फूड। ऑल दीज, ऑल का मतलब सभी, दीज का मतलब इन, फूड का फूड्स भोजन, आर माने हैं वेजिटेरियन, वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी। तो ये सभी फल शाकाहारी है, ये सभी भोजन शाकाहारी होते हैं या है फूड भोजन। And are the people who eat these types of food are called vegetarians. We eat, sorry, the people लोग who eat जो खाता है, these types इस प्रकार की of food भोजन are called उसे पुकारा जाता है, बोला जाता है वेजिटेरियन इनकी शाकाहारी। तो इस प्रकार के जो भी कोई जो भी कोई व्यक्ति भोजन करते हैं उसे हम शाकाहारी बोला जाते हैं, शाकाहारी कहते हैं। एनिमल्स ऑल्सो गिव्स अस फूड। एनिमल्स का मतलब है जानवर, ऑल्सो का मतलब भी, गिव्स का मतलब देता है, अस का मतलब हमें, फूड का मतलब भोजन। तो हमें जानवर भी भोजन देते हैं। हैन गिव्स अस एग्स एंड मीट। हैन का मतलब मुर्गी, गिव्स का मतलब देता है, अस का मतलब हमें, एग्स का मतलब अंडे, एंड और मीट। तो हमें मुर्गी अंडे देते हैं और मीट भी देती है। पीपल लोग लाइक टू ईट फिश टू। पीपल लोग लाइक टू ईट जो खाना पसंद करता है, फिश मछली को, टू का मतलब भी, जो लोग मछली खाना पसंद करता है, मछली को भी खाना पसंद करता है। द पीपल हु ईट मीट, एग एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। द पीपल लोग हु ईट जो खाता है, मीट मांस को, एग्स अंडे को, एंड फिश मछली को, आर कॉल्ड उसे पुकारा जाता है नॉन वेजिटेरियंस। नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है, सिंपल सी बात मान लीजिए, शाकाहारी, सॉरी मांसाहारी। वेजिटेरियन का मतलब हो गया शाकाहारी और नॉन वेजिटेरियन का मतलब हो गया मांसाहारी। तो जो मीट मछली, मछली यानी कि मुर्गा अंडे खाते हैं उसे हम मांसाहारी बोलते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि अच्छा लगा हो मेरा स्टोरी
तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। हैव अ गुड डे। आप लोग भी हमें बता दीजिए कि आप लोग क्या खाते हैं, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दें कि आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो। तो कैसा लगा मेरा स्टोरी? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। हैव अ गुड डे।